Hello students, welcome back to Maths by Dipanshu. I hope you all are doing well. So in our last class we have solved up to question number 6. Now let's move to the next question. So our question number 7 is examine whether the following numbers are rational or irrational. I hope आपने rational और irrational के concept को introduction part में समझ लिया होगा. अगर आपने वो वीडियो अभी तक ना देखा हो तो फर्स्टली गो एंड वॉच दैट वीडियो जिससे आपका बेसिक क्लियर होगा. आइए हम इसे सॉल्व करते हैं. सो हमारा फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस रूट 3. यहां पर 3 तो एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसे p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, बट रूट 3 क्या है, ये एक इररेशनल नंबर है क्योंकि इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये रूट के बाहर नहीं आ सकता. तो किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम इररेशनल नंबर ऐड करते हैं तो हमें एक इररेशनल नंबर मिलता है. सो 3 प्लस रूट 3 क्या होगा, इररेशनल होगा. आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. आइए मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे. हमारा सेकेंड पार्ट है रूट 7 माइनस 2. यहां पर ये रूट 7 क्या है, एक इररेशनल नंबर है, और 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है. यहां पर भी ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट कि अगर हम एक इररेशनल नंबर में एक रैशनल नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट इररेशनल नंबर, हमें एक इररेशनल नंबर मिलेगा. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. आइए मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे. यहां पर थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है रूट 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 25 क्यूब रूट. यहां पर अगर हम इसे सॉल्व करें सो ये तो हम यहां पर 5 का क्यूब रूट ऐसे लिखा रहेगा, बट यहां पर अगर हम 25 के अगर हम फैक्टर निकालें तो 25 के फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू 5. और इसे अगर हम एक साथ लिखना चाहें, चूंकि इसके ऊपर भी क्यूब रूट लगा है, इसके ऊपर भी क्यूब रूट लगा है, सो दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 इंटू 5. अगर हम इसे एक साथ लिखें क्योंकि 3 टाइम्स 5 है, यहां पर क्यूब रूट का साइन लगा लेते हैं. हमें पता है कि अगर इस क्यूब रूट से बाहर निकालना है तो ट्रिपलेट बननी चाहिए, यानी 3 का पेयर बनना चाहिए. यहां पर 3 का पेयर बन गया है, इसलिए 5 क्या हो जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा. और 5 क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, चूंकि इसे हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है. आई मूव करते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे. सो हमारा फोर्थ पार्ट है रूट 7 मल्टीप्लाई बाई रूट 343. सो इसे भी हम सॉल्व करके चेक करेंगे क्या ये रैशनल है कि इररेशनल है. तो रूट 7 तो एज इट इज रहेगा, बट अगर हम 343 के फैक्टर्स निकालेंगे सो वी गेट 7 इंटू 7 इंटू 7. सो यहां पर इसके ऊपर भी रूट लगा है, इसके ऊपर भी रूट लगा है, सो दिस कैन बी रिटन एज, अगर हम इसे एक साथ लिखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. यहां पर ये स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट से किसी भी नंबर को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पेयर्स बनाने पड़ते हैं. तो यहां पर 7 का एक पेयर बन गया तो 7 एक बार बाहर आ जाएगा. यहां पर भी 7 का पेयर बन गया, यहां पर भी 7 बाहर आ गया. सो 7 7 जा 49. सो 49 क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि इसे हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी. आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. ओवर फिफ्थ पार्ट इज रूट 13 अपॉन 117. आइए इसे चेक करते हैं रैशनल है कि इररेशनल है. सो 13 के फैक्टर्स नहीं हो सकते बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर, बट अगर हम 117 के फैक्टर्स करेंगे सो वी गेट 3 इंटू 3 इंटू 13, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. सो यहां पर 13 से 13 कैंसल आउट हो गया. क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा 1 अपॉन 3 इंटू 3. सो यहां पर 1 क्या होता है, 1 तो 1 का स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा. यहां पर 3 के भी पेयर्स बन गए तो 3 भी क्या होगा, इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. सो 1/3 क्या है, p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है. दैट मीन्स कि एक रैशनल नंबर है. आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है. आइए मूव करते हैं लास्ट पार्ट पे. सो अवर लास्ट पार्ट इज रूट 8 इंटू रूट 2. यहां पर हम रूट 8 के अगर फैक्टर्स निकालें सो वी गेट 2 इंटू 2 इंटू 2. रूट 2 एज इट इज लिखा रहेगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट्स लगे हुए हैं. यहां पर हम इसे एक साथ भी लिख सकते हैं. यहां पर पेयर्स बन गए हैं तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, इस स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे. सो 2 का पेयर बन गया तो एक बार 2 बाहर आ गया, यहां पर भी पेयर बन गया तो ये भी एक बार बाहर आ गया. सो 2 2 जा 4, और 4 क्या है, एक रैशनल नंबर है. आई होप आपको ये पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे. आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. तो क्वेश्चन नंबर 8 इज इंसर्ट अ रैशनल एंड एन इररेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5. हमें यहां पर 2 एंड 2.5 के बीच में एक रैशनल और एक इररेशनल नंबर इंसर्ट करना है. आइए सबसे पहले इसके बीच में एक रैशनल नंबर इंसर्ट करते हैं. सो आर रैशनल नंबर between 2 and
2.5 इज इक्वल टू, मैंने आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था। मैंने बताया था अगर किसी भी दो नंबर के बीच में अगर हमें एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना होता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई टू। यहां पर हम वही यूज करेंगे। ये किसी भी दो नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालने के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा ये चीज। सो ए क्या है, ए हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर है विच इज 2, बी हमारा सेकेंड रैशनल नंबर है विच इज 2.5 बाई 2। यहां पर हम इसको ऐड करेंगे, सो वी गेट 4.5। सो अगर हम इसका इससे डिवाइड करेंगे, आइए इसको डिवाइड करके देखते हैं। अगर हम 4.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, डेसिमल लगाते हैं, नेक्स्ट नंबर नोट करते हैं 5, अगेन 2 2 जा 4, डेसिमल लगा एक 0 इंक्रीज करते हैं, 2 5 जा 10, सो वी गेट 2.25। सो एक रैशनल नंबर 2 एंड 2.5 के बीच में क्या होगा, 2.25 होगा। तो ये तो हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। अब हमसे कह रहा है कि एक इररेशनल नंबर भी इसके बीच में इंसर्ट करिए। सो यहां पर हम लिखेंगे एन इररेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5 इज इक्वल टू, यहां पर ये √5 हो जाएगा, क्योंकि जो √5 की वैल्यू होती है वो 2.23 समथिंग होती है, और 2.23 क्या होगा, ये 2 और 25 के बीच में आएगा, 2.5 के। सो 2.23 किसके इक्वल होता है, √5 के इक्वल होता है। तो इसके बीच में केवल एक ही इररेशनल नंबर होगा विच इज √5। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। So students, that's end for the today's class. I hope you understood the concept well, and don't forget to practice more question for better clarity. If you found this video helpful, make sure to like, share and subscribe to my channel Maths by Dipanshu. See you in the next video.